मैं भी एक घरेलू कामगार हूँ। मैं घरों में खाना बनाने का काम करती हूँ, बर्तन सफाई भी करती हूँ, लेकिन बहुत सारे काम हमारे से कराए जाते हैं क्योंकि हम काम करने के लिए ही निकले हैं। जब घरों में हम काम करते हैं तो तभी तो वो सब लोग नौकरी जाते हैं। तो जैसे उनका कोई कार्यस्थल है तो ऐसे हमारा भी कार्यस्थल माना जाए। अब मान के चलो बड़े लोग जब ऑफिस में जाते हैं, अब कहीं कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई कुछ भी जो भी उनका है, तो जब हम उनको खाना बना के देते हैं, जब उनका टिफ़िन पैक करके देते हैं, उनको साफ़ सफाई मिलती है, तभी तो वो समय से अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। अगर हम लोग ये मेहनत ना करें, हम लोग उनका ये टाइम पे सब कुछ ना करें, तो क्या वो ऑफिस में जा पाएंगे? क्या वो अपने कार्यस्थल में कोई अपनी अच्छी तरीके से क्या वो अपना काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको समय पे खाना नहीं मिलेगा, समय पे उनको कपड़े धुले हुए नहीं मिलेंगे, उनके घर में साफ सफाई नहीं होगी, तो वो खुद करेंगे तो उस ऑफिस कब संभालेंगे? तो यही मैं चाहती हूँ सरकार से कि जब हम उनके लिए इतना कर रहे हैं, तो क्या सरकार की आंखें बंद क्यों हैं? सरकार को नहीं लगता कि हमें भी इस कार्यस्थल पे कुछ मिले, इसको भी हमारे कार्यस्थल को मान्यता मिले सरकार की तरफ से, और उस मान्यता में हमें क्या क्या मिलना चाहिए ये भी हमें चाहिए। अब हमें आर्थिक स्थिति भी के लिए भी कुछ चाहिए। अब मान के चलो घरों में हम क्या करते हैं, जिस वेतन पे हमें रखा जाता है वो हमें समय पे वेतन नहीं मिलता है, उस वेतन में भी कटौती कर देते हैं जब महीने पे आता है। दूसरी बात, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी होती है, अब लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ लेडीज़ की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो खुद की प्रॉब्लम में फंस जाती है, फिर भी वो अपने काम पे आती है। लेकिन इन लोगों का क्या होता है, जब इनको कोई अगर छींक भी आती है तो ये 4 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और एप्लीकेशन देके घर में बैठ जाते हैं। हम किसको दें एप्लीकेशन? हम कहाँ जाए अपने अधिकार लेने? भैया हमारी भी तो बीमारी है, हम भी तो शरीर, हम एक खास, हमारे अंदर भी तो खाल मांस है। हम लोहे के तो बने नहीं है कि हमें छुट्टी ही नहीं चाहिए, कि हमें हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। उनके बच्चे तो पढ़ लिख के अफसर बन जाते हैं, कुर्सी बैठ जाते हैं, हमारे बच्चे क्या गलियों में घूमेंगे? हमारे बच्चों के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। हमारे बच्चों के लिए हमें स्कूल की सुविधा चाहिए, उनके लिए किताबें भी चाहिए, उनके लिए सब कुछ भी चाहिए, समय पे उनके लिए खाना भी चाहिए। तो जब हम उनके लिए समय से कर सकते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए तो चाहते हैं ना। जो हम पैसा कमाने रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। वो भी पैसा कमा रहे तो अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं। तो जब हमारे परिवार का कुछ सुविधा ही नहीं होगी, हमारे परिवार के लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उस पैसे का हम क्या करेंगे? तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जहाँ हम काम करते हैं उस कार्यस्थल को एक कार्यस्थल माना जाए, और सरकार की तरफ से हमें इस चीज़ का एक न्यूनतम पत्र मिलना चाहिए कि हाँ, इसको आप लोगों को ये मान्यता मिल चुकी है और आप वहाँ पे काम तरीके से और खुल के काम कर सके। और जैसे कि हम घरों में काम करते हैं, हम लेडीज़ को कई बार कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, वॉशरूम जाना पड़ जाता है, कहीं कुछ भी काम होता है, तो हम लोगों पे बैन लगा दिया जाता है, नहीं तुम यहाँ नहीं कर पाओगे, बाहर जाओ। बाहर किस लिए जाए? रोड पे करें हम? किसके घर के सामने करें? कहाँ जाएं? तो ये जिम्मेवारी किसकी है? जहाँ हम काम करते हैं उसकी पैसे की भी जिम्मेवारी है, उसके हर चीज़ की जिम्मेवारी किसकी है? जहाँ हम काम करते हैं। अरे जब तुम लोग अपने ऑफिस में अपने हक के लिए लड़ सकते हो, तो हमारी भी तो ये लड़ाई है। हमारी लड़ाई सरकार से भी है और जहाँ हम काम करते हैं उनके साथ भी है हमारी लड़ाई, क्योंकि जब सरकार उनको बताएगी तभी तो वो हमें मुआवजा देंगे। अब हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, तो वहाँ पे वर्कर क्या करते हैं? धरना करते हैं, अपने मुआवजे के लिए अपने सरकार से मांगे पूरी करते हैं। वो मालिक को बोलते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, तो ये भी तो हमारी मांग है, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे को भी सुविधा चाहिए, हमें काम चाहिए, काम के साथ साथ हमें बेनिफिट भी चाहिए। अब कल को मान के चलो मेरी एज हो गई 40-42 साल की, अब कल को मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी, बुजुर्ग होने के बाद क्या मैं काम कर पाऊंगी? लेकिन काम मेरा यही है, घरेलू कामगार। अब घरेलू कामगार में जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं करूंगी, जब तक मेरे हाथों पैरों में जान है। अगर मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर जाए और मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, अब आपको पता है परिवार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों के होते हुए वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो क्या हम वृद्धाश्रम में जाए? हम, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हमें भी समय पे कुछ पेंसिल मिले, SIPF कुछ मिले हमारे को? तो मैं ये चाहती हूँ सरकार से, हमें भी 60 साल होने पर SIPF मिले और हमारे कार्यस्थल को कार्यस्थल माना जाए।